हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अमित शर्मा। आज हम लोग कैलकुलस का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ लिमिट। हम लोग लिमिट पढ़ चुके हैं, तो अब लिमिट का ही एप्लीकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंटिन्यूटी होता क्या है। व्हेन वी से दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, it means that the graph of the function has no holes or gap at x equal to a। मतलब कोई भी फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ में x इक्वल टू a पे कोई भी होल या गैप नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ फंक्शन whose graphs can be drawn without lifting the pen from the paper। मतलब अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए हुए अगर हम लोग पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं तो वैसा फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए, और वो एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। हम लोग 11th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। अब हम लोग कंटिन्यूटी को लिमिट का एक्सटेंशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आना चाहिए, और वो जो लिमिटिंग वैल्यू हो वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो। मतलब x इक्वल टू ए पे जो भी फंक्शन का वैल्यू हो वो लिमिट का वैल्यू के बराबर हो, तब वैसा फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, क्या क्या रीज़न हो सकता है कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो? रीज़न ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर ना हो। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि x इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफाइन ना हो। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपना एक फंक्शन हम लोग डिफाइन किए एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 पे हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच। 1 से जस्ट छोटा, 1 माइनस एच मतलब 1 से जस्ट छोटा, तो 1 से जस्ट छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। नंबर लाइन में कोई भी वैल्यू हो उसके जस्ट लेफ्ट में इंटीजर हो वो वैल्यू देता है। अच्छा, राइट हैंड लिमिट अगर कैलकुलेट करें तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा अपना? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच। अब 1 से जस्ट बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये अपना एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? अपना फंक्शन डिफाइन किए हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 8 वेन एक्स इज इक्वल टू 3। अगर हम लोग लिमिट कैलकुलेट करें, हम लोग लिमिट ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लिमिट निकाल चुके हैं। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपना आएगा 6, और अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट भी अपना 6 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रहा है। बट x इज इक्वल टू 3 पे अपना वैल्यू क्या दिया हुआ है? 8। सो यहाँ पर क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जब वैसा केस जब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ना हो। जैसे कि अपना एक फंक्शन डिफाइन किए हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 1
अगर हम लोग x इक्वल टू 1 पे देखें तो 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 पे डिनोमीटर 0 हो जा रहा है। तो जब फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उस केस में ये अपना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कुछ ग्राफ से और इसे अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस क्या क्या हो सकता है। अगर हम लोग फिगर फर्स्ट देखें तो फिगर फर्स्ट में x इक्वल टू a में अगर लेफ़्ट से अप्रोच करे तो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट L1 आ रहा है, और अगर राइट से अप्रोच करे तो अपना राइट हैंड लिमिट L2 आ रहा है। तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस होगा। फिगर 2 में देखें तो फिगर 2 में भी लेफ्ट हैंड लिमिट L1 है और राइट हैंड लिमिट अपना L2 है। यहाँ पर x इक्वल टू पे कोई फंक्शन कोई वैल्यू भी डिफाइन नहीं है, इसलिए ये भी अपना डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिगर थर्ड में देखिए, फिगर थर्ड में क्या है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों बराबर है और दोनों L के बराबर है, लेकिन x इक्वल टू a पे हम लोग कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं किए हैं, तो यहाँ पर ये इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ फिगर में देखिए, अगर हम लोग फोर्थ फिगर में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों L के बराबर आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो FA के बराबर है। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू L आ रहा है और फंक्शनल वैल्यू FA आ रहा है, तो ये भी अपना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फिफ्थ में अगर हम लोग देखें तो A पे डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू a पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और सिक्स्थ फिगर में अगर हम लोग देखें तो सिक्स्थ फिगर में x इक्वल टू a पे अपना ये जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है, कहीं भी कोई भी होल या गैप नहीं है, इसलिए अपना कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे अपना एग्जांपल है, सबसे फर्स्ट एग्जांपल है f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x, और हम लोग को x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा अपना लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, विच इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, एंड मॉड ऑफ माइनस h विल बी इक्वल टू h, सो h अपॉन माइनस h विल बी इक्वल टू -1। और अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा अपना लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, विच इज़ इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ h अपॉन h, विच विल इक्वल टू 1। तो क्लियरली यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दिख रहा है कि बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी अपना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किए हैं कि जब x 0 से 1 के बीच में है तो अपना 5x माइनस 4 है, और जब x 1 और 2 के बीच में है तो अपना 4x क्यूब माइनस 3x है। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, मतलब 1 से जस्ट पहले, तो 1 से जस्ट पहले के लिए कौन सा फंक्शन है, 5x माइनस 4, तो 5x माइनस 4 में x के जगह 1 पुट कर दीजिए, तो 5 माइनस 4 लेफ्ट हैंड लिमिट अपना क्या आ जाएगा 1। राइट हैंड लिमिट मतलब x ग्रेटर देन 1 प्लस h, मतलब 1 से जस्ट बड़ा, तो 1 से जस्ट बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन है, 4x क्यूब माइनस 3x। और 4x क्यूब माइनस 3x में भी अगर हम लोग 1 रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एग्जैक्ट 1 पे भी फंक्शन डिफाइन है अपना 5x माइनस 4, तो उसमें x इक्वल टू 1 पे रख दे तो फंक्शनल वैल्यू जो है f ऑफ 1 वो अपना 1 आ रहा है। तो क्लियरली हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। f(x) इज इक्वल टू x sin 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। हम लोग को x equal to 0 पे इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि साइन या कॉस ये जो है हमेशा इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो साइन 1 by x x टेंडिंग टू 0 जो होगा वो भी अपना -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं।
तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। तो माइनस एच अगर हम लोग रखते फंक्शन में तो ये हो जाएगा माइनस एच साइन वन बाय माइनस एच, एंड साइन वन बाय माइनस एच माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली अपना आ जाएगा एच साइन वन बाय एच। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर देखिए साइन वन बाय एच, एच टेंडिंग टू जीरो अगर करेंगे तो ये आ रहा है साइन इन्फिनिटी। तो साइन इन्फिनिटी क्या होगा, साइन इन्फिनिटी क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि इसका जो भी वैल्यू होगा वो -1 और 1 के बीच में ही आएगा। सपोज करो इसका वैल्यू है कुछ k आ रहा है सपोज, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, तो 0 इंटू के विल बी इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया अपना 0। सिमिलरली अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट भी अपना आएगा 0, और एग्जैक्ट 0 पे तो 0 डिफाइन है ही, तो मतलब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिट तीनों बराबर आ गया, इसलिए ये अपना फंक्शन अपना कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम लोग एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच रख देते हैं एक्स के जगह, तो x के जगह माइनस एच रखेंगे तो ये अपना बन जाएगा ई रेस टू दी पावर 1 अपॉन माइनस एच माइनस 1 अपॉन ई रेस टू दी पावर 1 बाय माइनस एच प्लस 1। अगर इसे रेसिप्रोकल कर दे, ई रेस टू दी पावर 1 बाय माइनस एच को लिख सकते हैं 1 बाय ई रेस टू दी पावर 1 बाय एच। अच्छा यहाँ पर देखिए एच टेंडिंग टू क्या है 0, तो 1 बाय एच टेंडिंग टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, डैट मीन्स ई रेस टू दी पावर 1 बाय एच टेंडिंग टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो डैट मीन्स 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये हो जाएगा अपना लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा -1। सिमिलरली अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच हो गया अपना एच पुट कर देते हैं एक्स के जगह, तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर 1 बाय एच माइनस 1 अपॉन ई रेस टू दी पावर 1 बाय एच प्लस 1। अब आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब ऊपर और नीचे ई की पावर 1 बाय एच से डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, ये अपना फिर से ये बन जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू दी पावर 1 बाय एच, और ये फिर से टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 बाय 1 प्लस 0, तो राइट हैंड लिमिट अपना आ जाएगा 1। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपना बराबर नहीं आ रहा है तो ये भी अपना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फंक्शन डिफाइन किए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पे हम लोग को इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच। मतलब करना क्या है, एक्स को आप रिप्लेस कर दीजिए पाई बाई 2 माइनस एच से, तो ये हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एच, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एच है वो अपना साइन एच बन जाएगा, और नीचे आ गया अपना एच, और लिमिट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो होता है 1 के बराबर होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया अपना 1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट अगर कैलकुलेट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट भी अपना 1 आएगा, और एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तो इसलिए ये भी अपना कंटिन्यूअस हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसे हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट हम अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम लोग इंटरवल का बात करें, कंटिन्यूटी इन ए इंटरवल, तो
किसी क्लोज इंटरवल किसी ओपन इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उस ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन जो होगा वो ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है f(x) = tan of x। tan x का ग्राफ आप लोग को पता है। अगर हम लोग 0 से π/2 के बीच में देखें, ओपन इंटरवल 0 से π/2, तो ये हर एक पॉइंट 0 से π/2 के बीच के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, कोई भी होल नहीं है, तो इसलिए ये अपना कंटिन्यूअस है। लेकिन एग्जैक्ट π/2 पे देखें तो π/2 पे इन्फिनिटी हो रहा है, लेकिन हम लोग को एग्जैक्ट π/2 पे देखना नहीं है, क्योंकि 0 से π/2 ओपन इंटरवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस कब होगा? तो इसके लिए देखो, सबसे पहले ये होना चाहिए कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब राइट हैंड लिमिट और एफ ए बराबर होना चाहिए, और लेफ़्ट भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट और एफ ए बराबर होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, f(x) = sin x। तो sin x 0 से π/2 ओपन इंटरवल में तो कंटिन्यूअस होता ही है, साथ में लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग निकालेंगे तो अपना वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर 0 के बराबर आएगा, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट भी अपना फंक्शनल वैल्यू के बराबर आएगा। तो लेफ़्ट से भी कंटिन्यूअस है, राइट से भी कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है ही, इसलिए ये अपना क्लोज इंटरवल 0 से π/2 में कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तब तक के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू।